हिट 3 खौफनाक हत्याओं की शुरुआत। विशाखापट्टनम की एक सुनसान गली। आधी रात का वक्त। तेज बारिश हो रही है और एक आदमी घबराया हुआ दौड़ रहा है। उसकी सांसें तेज है। चेहरे पर दहशत साफ झलक रही है। अचानक वह गली के एक मोड़ पर रुकता है और चारों ओर देखने लगता है। लेकिन अंधेरे से निकलकर एक रहस्यमय शख्स सामने आता है। उसके चेहरे पर मास्क है और हाथ में लोहे की लाठी। एक सेकंड में हमला होता है। क्रैक। सिर पर एक जबरदस्त वार। आदमी गिरता है, तड़पता है, चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। हत्यारा घुटनों के बल बैठता है और खून से दीवार पर लिखता है, सरकार की लाठी, जो झुकेगा नहीं वो बचेगा नहीं। सुबह पुलिस को शव मिलता है। गर्दन पूरी मुड़ी हुई होती है, मानो उसे किसी भारी चीजें से तोड़ा गया हो। पास में एक पुराना सिक्का रखा हुआ होता है जिस पर 1999 लिखा होता है। यह एक साधारण हत्या नहीं बल्कि एक संदेश था। अर्जुन सरकार की एंट्री। एक बागी पुलिस ऑफिसर। विशाखापट्टनम हिट टीम के सबसे बेहतरीन ऑफिसर अर्जुन सरकार नानी को केस सौंपा जाता है। अर्जुन कुशल, तेज दिमाग और कानून के दायरे में रहकर भी उसे तोड़ने वाला अफसर है। उसके लिए अपराधी को पकड़ना सिर्फ काम नहीं बल्कि जीत है। लेकिन अर्जुन का अपना अतीत भी रहस्यों से भरा है। उसकी गर्लफ्रेंड मृदुला श्रीनिधि शेट्टी एक साइकोलॉजिस्ट है जो अर्जुन को संभल कर चलने की सलाह देती है। सिक्का और खून से लिखा संदेश। अर्जुन को जब क्राइम सीन दिखाया जाता है तो वह कुछ चीजों पर गौर करता है। कोई उंगलियों के निशान नहीं। हत्या प्लानिंग के साथ की गई है, न कि गुस्से में। सिक्का 1999 का क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है? अर्जुन को एहसास होता है कि यह कातिल सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि एक गेम खेलने के लिए आया है। पैटर्न का खुलासा। यह एक सीरियल किलर है। हिट टीम को पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में 5 और हत्याएं इसी पैटर्न पर हुई है। हर बार लाश के पास एक अजीब संकेत छोड़ा गया, लेकिन इस बार सरकार की लाठी लिखा गया है। एक सीधा चैलेंज। अर्जुन के शक के दायरे में आते लोग। रवि कुमार, एक सरकारी वकील जिसे एक हफ्ते पहले धमकी मिली थी। रमेश यादव, पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब अंडरग्राउंड है। राजीव मेहरा, एक सरकारी अफसर जिसकी हत्या अगले ही दिन हो जाती है। राजीव मेहरा का शव एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर मिलता है। लाश पूरी तरह जली हुई होती है। फिर वही खून से लिखा संदेश, सरकार की लाठी। इस पर अर्जुन को एक कैमरा फुटेज मिलता है जिसमें एक रहस्यमय शख्स हुड्डी पहने दिखता है। अर्जुन का अतीत और केस का कनेक्शन। जांच के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि हत्याओं का 1999 की एक पुरानी घटना से संबंध है। 1999 में एक गांव में पुलिस इनकाउंटर हुआ था। इसे सरकार ने आतंकवाद विरोध अभियान कहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि उस ऑपरेशन में निर्दोष लोग मारे गए थे। अर्जुन को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उस ऑपरेशन का हिस्सा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। अर्जुन के पिता डीएसपी राघवेंद्र सरकार उस समय विशाखापट्टनम पुलिस के हाई प्रोफाइल अफसर थे। उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन इसके पीछे कौन था यह अभी भी एक रहस्य है। अब
अर्जुन समझ जाता है कि कातिल कोई पागल नहीं बल्कि उन निर्दोष मारे गए लोगों का कोई करीबी है। अर्जुन पर हमला और नया मोड़। अर्जुन एक रात अपने घर लौट रहा होता है, तभी एक ट्रक तेजी से उसकी कार की ओर बढ़ता है। बूम! कार पलट जाती है, लेकिन अर्जुन पाल पाल बचता है। ट्रक के अंदर से एक डिवाइस मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज है। अब तू भी सरकार की लाठी का हिस्सा बन गया है अर्जुन। अब अर्जुन को एहसास होता है कि यह केस उसके लिए सिर्फ जॉब नहीं बल्कि पर्सनल मिशन बन गया है। क्लाइमैक्स। असली मास्टरमाइंड का खुलासा। अर्जुन अब पूरी ताकत से हत्यारे की तलाश करता है और आखिरकार एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड से एक नाम निकालता है। विजय वर्मा 1999 में मारे गए एक निर्दोष परिवार का बेटा। उसका पूरा परिवार पुलिस ऑपरेशन में मारा गया था। विजय वर्मा बचपन से ही इस बदले की आग में जी रहा था। अर्जुन बनाम विजय। आखिरी टक्कर। अर्जुन और विजय एक सुनसान फैक्ट्री में आमने सामने आते हैं। विजय कहता है, सरकार की लाठी ने मेरे परिवार को तोड़ दिया, अब मैं सरकार को तोड़ूंगा। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अर्जुन अंत में विजय को पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसे कानून के हवाले कर देता है। अंतिम मोड़। सरकार की लाठी का असली मास्टरमाइंड। लेकिन फिल्म का असली ट्विस्ट आखिरी 5 मिनट में आता है। विजय वर्मा सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड एक बड़ा नेता है जो इस ऑपरेशन का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमका रहा था। अर्जुन यह जानकर चौंक जाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिल्म खत्म होती है, लेकिन यह संकेत देती है कि हिट 4 में अर्जुन सरकार इस बड़े नेता से भिड़ेगा। क्या अर्जुन इस लड़ाई को जीत पाएगा या यह खेल और भी खतरनाक होने वाला है? 1 मई 2025 को यह राज खुलेगा। क्या आप तैयार हैं इस थ्रिलर को देखने के लिए? अंत का वो सीन जो आपको सोने ना दे। नानी का गुस्सा देख कबीर सिंह भी शर्मा जाए। नानी की आने वाली फिल्म हिट द थर्ड केस का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर के लास्ट सीन को जिस तरह से दर्शाया गया है उसे देखकर मार्को फिल्म की याद आती है। यह सीन इतना खून खराबे से भरा हुआ है कि इसके आगे किल और एनिमल जैसी फिल्में भी पानी मांगे। यह एक घिनौना सीन है जो कमज़ोर दिल वाले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। टीजर अच्छा है, बहुत से प्रभावशाली सीन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नानी के कोट पर खून के छींटों को जिस तरह से दिखाया गया है वो वाकई एक तरह का अनुभव देता है। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नानी बेहद सख्त और क्रूर नजर आते हैं। जिस तरह से टीजर के जरिए दर्शकों को जो कुछ भी समझाने की कोशिश की गई है, फिल्म में हमें इसका ठीक उल्टा देखने को मिल सकता है।